Hello everyone. So we were on the chapter locomotion and the movement. Okay. In this chapter we are discussing about the types of movement and how the locomotion or the movement takes place. ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया कि ये जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी मसल्स की वजह से. ठीक है, जब भी उनको न्यूरल सिग्नल मिलता है और मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. ठीक है, मूवमेंट या उसके बाद में जो भी लोकोमोशन वगैरह होते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ठीक है, और टाइप्स ऑफ मसल में वी वर डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट दी स्केलेटल मसल्स. ओके, सो स्केलेटल मसल का मैंने आपको स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में बता दिया था, लेकिन एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, कि दी स्केलेटल मसल, अगर अपन एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे मसल बंडल्स होंगे. ठीक है, अगर मैं कहूं तो उसमें क्या होंगे, मसल बंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, उसमें क्या होता है, मसल बंडल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं. ठीक है, इट इज हेल्ड टुगेदर, दिस मसल बंडल इज हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलाजेनस टिश्यू दैट इज नोन एज द फेशिया. ओके, दैट इज नोन एज द fascia. Now this muscle bundle consists of many muscle fibers. ठीक है, this muscle bundle consists of many muscle fibers. ठीक है, the muscle fibers is enclosed by or it is covered by a membrane, a plasma membrane, जिसको हम क्या कहते हैं, sarcolemma कहते हैं. ठीक है, and it encloses the sarcoplasm. ठीक है, and it encloses the sarcoplasm. Okay, now ये क्या था, sarcoplasm, ठीक है. Now this sarcoplasm consists its own endoplasmic reticulum. The sarcoplasm consists of its own endoplasmic reticulum. ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच स्टोर्स व्हाट, कैल्शियम. ठीक है, जो हमारे क्या करते हैं, मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं या मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके बाद में दीज मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दीज मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स. मायो मीन्स मसल्स, ठीक है, फिब्रिल्स या फिलामेंट्स मीन्स फाइबर्स या फिलामेंट्स. ठीक है, ये मायोफिब्रिल्स जो है, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, लाइट और डार्क बैंड से. ये मायोफिब्रिल्स जो है वो किससे अपीयरेंस देते हैं, किससे बने होते हैं, कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड से. ठीक है, और ये लाइट और ये डार्क बैंड किससे बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से. ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, अरेंजमेंट का, इट गिव्स द मसल अ स्ट्राइएटेड अपीयरेंस. ठीक है, या स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ दीज लाइट बैंड्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और इस लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड. ठीक है, और एक्टिन प्रोटीन्स वाला जो बैंड होता है, एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स से कंपैरेटिवली थिन होते हैं, इसलिए हम इसको थिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं. ओके, नाउ द डार्क बैंड. ओके, द डार्क बैंड इज कंपोज्ड ऑफ द मायोसिन प्रोटीन या मायोसिन फिलामेंट. ठीक है, मायोसिन फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, थिक फिलामेंट भी कहते हैं. ओके, एंड दीज आर दी एन आइसोट्रोपिक बैंड, या अपन इसको क्या डिनोट कर सकते हैं, ए बैंड से. ठीक है, अब अपन इसका अरेंजमेंट देखें अगर मसल के अंदर तो कैसा होता है. ये ग्रीन वाले क्या है, ग्रीन वाले जो हैं वो इसमें किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारे थिन फिलामेंट को या एक्टिन फिलामेंट को, और जो रेड वाला है वो किसको डिनोट कर रहा है, थिक या
मायोसिन फिलामेंट को, ठीक है। दीज थिन फिलामेंट्स आर अरेंज्ड लाइक दिस एंड दीज आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय इलास्टिक फाइबर, अ बैंड ऑफ इलास्टिक फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन, ओके। एंड these thick filaments are arranged in between or in center of these thin filaments, ठीक है। these thick filaments are kept together or arranged in this manner by a thin fibrous membrane, जिसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी फंक्शनल यूनिट होती है मसल की, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये जो यूनिट है ये क्या करती है, फंक्शन करती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ओके। एंड ये जो थिन फिलामेंट्स है, ठीक है, ये जो थिन फिलामेंट्स है वो थिक फिलामेंट, सपोज ये यहाँ पे रेड से थिक को दिखाया गया है ना, तो हम भी रेड से क्या करते हैं, थिक को दिखाते हैं, ओके। और ग्रीन से क्या है, थिन फिलामेंट्स। तो ये जो थिन फिलामेंट्स है वो थिक फिलामेंट्स की जो पेरिफेरीज है, ये पेरिफेरीज जो है उसको क्या करती है, ओवरलैप करती है। ये थिन फिलामेंट है और ये वाला थिक फिलामेंट है। तो थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट की पेरिफेरी को क्या करता है, ओवरलैप करता है। आप देख सकते हैं ये ओवरलैप कर रहा है, इतना पोर्शन कैसे ओवरलैप्ड है थिन फिलामेंट से, ये वाला भी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है, दोनों साइड से जो थिक फिलामेंट की पेरिफेरीज है वो थिन फिलामेंट से क्या होती है, ओवरलैप्ड होती है। और एंड द पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज नोन एज द एच जोन, ठीक है, इट इज नोन एज द एच जोन, ओके। सो ये था हमारा मसल का बेसिक स्ट्रक्चर के कैसे ये बैंड्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं आपस में, ओके। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। नाउ वील डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ओके। हाँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थे कौन जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन आर अवर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ओके। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्चुअली ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं पहले, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्टिन की, ठीक है। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दी एक्टिन। एक्टिन की क्या होती है, दो चेन्स होती हैं, ठीक है। एक्टिन जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स। सॉरी, हाँ, हम कहाँ थे, जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स, ठीक है। एक्टिन का जो फिलामेंट है वो टू चेन्स से कहूँ या टू और फिलामेंट से बना होता है, ठीक है। और वो फिलामेंट्स या वो चेन्स किसकी होती है, एफ एक्टिन्स की, ठीक है, एफ एक्टिन्स की। एफ हियर स्टैंड्स फॉर दी filamentous, F here stands for the filamentous, ठीक है। F here stands for what, filamentous, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दो F एक्टिन से क्या बना होता है, हमारा एक्टिन मॉलिक्यूल बना होता है, ठीक है। ये जो दो F एक्टिन्स होते हैं ये क्या होता है, दीज आर हेलिकली
these are helically wound around each other. ठीक है, सपोज ये दो एफ एक्टिन की क्या है, चेन्स है. ठीक है, ये आपस में ऐसे गुत्थीजी हुई होती है. हेलिकली क्या होती है, ऐसे गुत्थीजी हुई होती है. ठीक है, दीज आर हेलिकली wound around each other. Now these F actins are polymer of G actins. ठीक है, these F actins are polymer of G actins. ठीक है, G actins. ये किसके पॉलीमर होते हैं, G actins. And here G stands for what? Globular. Here G stands for globular. ठीक है, तो these F actins are polymers of G actins. ठीक है, और G यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ग्लोब्यूलर के लिए. ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या करता है, इसके साथ, इसकी लेंथ के साथ रन करता है. ठीक है, ये जो हमारा हेलिक्स है, इसी के साथ एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है, इट रन्स अलोंग इट्स एक्टिन फिलामेंट की लेंथ. ठीक है, सपोज ये यहाँ है तो ये भी क्या करता है, इसकी लेंथ के अलोंग रन करता है. और ये कौन सा प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन. इट ऑल्सो runs around its length. ठीक है, ये भी क्या होते हैं, हेलिकली दो चेन्स होती है. एंड इट ऑल्सो रन along its length. अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये क्या करता है कि इसके ऊपर क्या होता है कि एक ट्रोपोनिन प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पे कुछ ट्रोपोनिन प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, ट्रोपोनिन इसके ऊपर जो हमारा ट्रोपोमायोसिन का चेन है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी इस एक्टिन फिलामेंट्स के लेंथ के अलोंग क्या करता है, रन करता है. ठीक है, ये क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट के लेंथ के अलोंग रन करता है. ठीक है, अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे. उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन. ठीक है, जो क्या करता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या करता है, मास्क इसका ट्रोपोनिन प्रोटीन का एक सब यूनिट, मास्क द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन प्रोटीन फॉर मायोसिन. ठीक है, फॉर मायोसिन. ये एक्टिन प्रोटीन की लेंथ के अलोंग रन कर रहा है ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट. ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट है. इसमें तो अपन को कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ठीक है, इसका एक सब यूनिट क्या करता है, सपोज ये हमारा क्या है, एक्टिन फिलामेंट है. ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक एक्टिव साइट है. कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. ठीक है, तो और एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बाइंड भी करते हैं. ठीक है, तो अब जो एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, अब जो एक्टिन प्रोटीन है उसके ऊपर क्या है, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है. ठीक है, उसके ऊपर क्या है, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है. तो ये जो बाइंडिंग साइट है उस पे जाके क्या करता है, ट्रोपोनिन बाइंड कर जाता है. तो मायोसिन उस पे बाइंड नहीं कर पाता. ठीक है, तो ये होता है रिलैक्स्ड स्टेट में. इन द रिलैक्स्ड स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन binds on the active site for the myosin. ठीक है, and does not let the contraction happen. Okay, now ये तो हुई रिलैक्स स्टेट की बात और एक्टिन फिलामेंट की बात. Another protein that we know is the myosin protein. ठीक है, myosin
protein. Now this myosin protein is also a polymer of a small unit जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन. ठीक है, ये क्या है, पॉलीमर है और ये क्या है, मोनोमरिक यूनिट है. ठीक है, ये किससे बना होता है, मेरोमायोसिन. ओके, अब ये जो मेरोमायोसिन है, ठीक है, ये क्या होता है, दो स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है. ठीक है, दिस मेरोमायोसिन इज कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स. ठीक है, टू स्ट्रक्चर्स जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसका हेड एंड इट्स टेल. ठीक है, इसका हेड along with a short arm, इसका head along with a short arm and its tail. ठीक है, जो मेरोमायोसिन है उसका क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज द हेड प्लस द शॉर्ट आर्म, ओके, एंड द टेल. ठीक है, अब ये जो हेड और शॉर्ट आर्म है, ठीक है, ये जो हेड और शॉर्ट आर्म है इसको हम क्या कहते हैं, हैवी मेरोमायोसिन. ठीक है, हैवी मेरोमायोसिन. द ग्लोबुलर हेड एंड द शॉर्ट आर्म टुगेदर आर कॉल्ड एज द हैवी मेरोमायोसिन. ओके, and the tail part is known as the light meromyosin. ठीक है, the former one is known as the heavy meromyosin and the back one is known as the light meromyosin. ओके, अब ये जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं. these meromyosin units get polymerized together and form the myosin filament. ठीक है, the heads and the short arm, the head and the short arms projects out from this myosin filament. ठीक है, आप देख सकते हैं कि these are the heads and the arm, ठीक है, short arm that is projecting out of this polymerized myosin filament. Okay, at some regular intervals and some particular angle. ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है ये जो प्रोजेक्शन है इट इज नोन एज द क्रॉस आर्म. ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं. नाउ द क्रॉस आर्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द ग्लोबुलर हेड एंड द शॉर्ट आर्म. ठीक है, तो ये जो ग्लोबुलर हेड होता है ना, इसके ऊपर क्या होती है, एक्टिव साइट होती है टू बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, this head consists of what, active site for binding या attaching to the actin filament. ठीक है, और it also has one ATP binding site. ठीक है, it also consists of what, ATP binding site. ठीक है, so the head consists of what, active site for binding to the actin filament. ठीक है, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, मायोसिन की. and it also consists of what, ATP binding site. It consists of what, ATP binding site. ठीक है, now whenever the impulse is generated in these muscles, okay, whenever the impulse is generated in these muscles, the myosin proteins slide, or the actin protein slides over the myosin filament and they bind together and the contraction happens, right, and it results in the
contraction of our muscles finally. Okay, so this is basically the process that happens during the contraction of the muscles. Okay, you can write it down. We'll start the next topic within few seconds. Okay. Hope you've written it all down. Okay, now we'll discuss the sliding filament theory. Okay, that results in the contraction of the muscles. Okay, we've been discussing a lot about these things, that the muscle contraction happens and therefore the movements happen, right? But we don't know how this contraction really happens. So we'll discuss this now. The contraction of the muscle. Okay, now this process, this contraction of the muscle process is best explained by the sliding filament theory. Okay, it is best explained by the sliding filament theory. Okay, now you'll get to know in the further few minutes that why are we calling it as a sliding filament theory, because basically one filament slides over the another one and the contraction happens. Simple, right? Now we know that the muscle fibers that are present inside the skeletal muscles, they consist of the sarcoplasm. Okay, they consist of what? Sarcoplasm. And in the sarcoplasm consists of what? The endoplasmic reticulum or the sarcoplasmic reticulum. Okay, we know that the sarcoplasmic reticulum consists of, or it stores the calcium, that we've already discussed in our previous class. Okay, so the sarcoplasmic reticulum consists of what? Calcium. Okay, now for the contraction of the muscle, the signal is given by the CNS. Okay, the signal is given by the CNS, that is our central nervous system. ठीक है, तो CNS जो है हमारा, it gives the signal to the muscle के भाई हमारा contraction करो. ठीक है, हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है तो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कराओ. तो हमारा जो CNS है, ठीक है, हमारा जो CNS है वो किसको सिग्नल भेजेगा? मसल फाइबर को. ठीक है, वो किसको सिग्नल भेजेगा? मसल फाइबर को. और जो जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है, जो जंक्शन फॉर्म होता है, जंक्शन formed between the motor neuron. मोटर न्यूरॉन कहाँ पे आया इस सीन में? क्योंकि अगर CNS सिग्नल भेज रहा है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेज रहा है, तो वो किसके थ्रू भेजेगा? हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस की थी चीज कि कभी भी CNS जो सिग्नल भेजेगा वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्गन्स को भेजेगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? एक जंक्शन फॉर्म होता है. यहाँ पे क्या होता है? एक जंक्शन फॉर्म होता है मोटर न्यूरॉन के बीच और सार्कोलेमा के बीच. ठीक है, मोटर न्यूरॉन के बीच और सार्कोलेमा के बीच. सार्कोलेमा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. किसकी? मसल फाइबर की. ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा. ठीक है, और इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन.
इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, या हम क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि जो न्यूरल सिग्नल्स है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? मसल फाइबर्स में। यहां से क्या हो जाएगा? जो एक्शन है, जो सिग्नल है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? मसल फाइबर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब मसल फाइबर में जैसे ही ये सिग्नल ट्रांसफर होगा, ठीक है, जैसे ही ये सिग्नल यहाँ ट्रांसफर हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हमने जब न्यूरल सिस्टम पढ़ा था तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं केमिकल्स जो कि इन न्यूरल सिग्नल्स को आगे क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे सिग्नल पहुंचा, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन सीएनएस से सिग्नल लेके आया। ठीक है, सीएनएस से सिग्नल लाया कौन? मोटर न्यूरॉन, और उसने यहाँ पे कहाँ पहुंचाया? मसल फाइबर पे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सिग्नल्स आए तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ? इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या रिलीज हुआ? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। और हमारे ह्यूमंस में जनरली ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट्स, एक्शन पोटेंशियल इन दी मसल फाइबर। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा इन दी मसल फाइबर। अब आपने न्यूरॉन से ये चीज तो सीख ली होगी कि एक्शन पोटेंशियल इन सारी चीजों की जड़ है, इन्हीं से तो सारे ये सारी चीजें क्या होती है? ट्रांसमिट होती हैं। ये सारे सिग्नल्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। थ्रू आउट द न्यूरॉन्स होते थे उस वक्त, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर्स। ओके, तो यहाँ तक की चीज समझ आई थोड़ी कि सीएनएस ने सिग्नल भेजा, उसने मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा, मोटर न्यूरॉन ने कनेक्ट किया सार्कोलेमा से इस जंक्शन पे, इसको, इस जंक्शन को क्या कह रहे हैं? मोटर न्यूरॉन, और इसके सार्कोलेमा के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ से क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है? इनिशिएट कर देता है सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये आगे कर रही हूं है ना मैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? जनरेट हुआ, तो वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होते ही क्या हो जाता है? जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड थे, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो हमारा कैल्शियम स्टोर्ड था वो क्या हो जाता है? उससे बाहर सिक्रीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर लिख रही हूँ। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाहर आ जाएगा, कैल्शियम क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, एंड इट विल बाइंड टू ट्रोपोनिन, इट विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सब यूनिट्स। ठीक है, ये क्या करेगा? बाइंड कर लेगा ट्रोपोनिन सब यूनिट से। ट्रोपोनिन सब यूनिट्स कहाँ प्रेजेंट थे? एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट्स पे, जहां पे किसको बाइंड करना होता है? मायोसिन को। तो कैल्शियम फिलामेंट क्या करेंगे? ट्रोपोनिन से क्या कर लेंगे? बाइंड कर देंगे, और उस ट्रोपोनिन प्रोटीन को वहां से लेके जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा? बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, और इसको क्या कर देगा? वहां से लेके जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन leaves the active site
फॉर मायोसिन्स। ठीक है, यहां से क्या हो गई, हमारी जगह खाली हो गई एक्टिव साइट जो एक्टिन पे प्रेजेंट थी। ठीक है, अब मायोसिन क्या करता है, उस पे जाके बाइंड कर सकता है। मायोसिन के हेड पे भी क्या थी, हमारी एक एक्टिव साइट प्रेजेंट थी। ठीक है, मायोसिन के हेड पे क्या थी, एक एक्टिव साइट प्रेजेंट थी। ओके, जहां पे क्या था कि एक्टिन से उसको बाइंड करना था। ठीक है, जहां से वो क्या करेगा, एक्टिन से बाइंड करेगा, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एटीपी प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एटीपी प्रेजेंट है, और वहां पे एटीपेज एंजाइम भी प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे एटीपी बाइंड हो सकता है। ठीक है, और वहां पे क्या है, एटीपी एंजाइम, एटीपेज एंजाइम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही, जैसे यहाँ पे ये काम हो रहा है, वैसे ही मायोसिन में क्या काम होगा, साइमल्टेनियसली मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन का जो हेड है, वहां एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा। वहां पे क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, एटीपेज एंजाइम पे होगा, क्योंकि ग्लोबुलर हेड पे, क्योंकि मायोसिन के हेड पे क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। ठीक है, और वहां पे क्या है, एटीपेज एंजाइम भी प्रेजेंट है। तो वहां पे क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। फिर क्या होता है कि ये मायोसिन जो है, ये मायोसिन क्या करता है, मायोसिन बाइंड्स, मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन का हेड क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है विद दी एक्टिन फिलामेंट। ओके, और इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ आई कि ये एक दूसरे से कैसे बाइंड कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, एक बार ये जल्दी से लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ, तो अब क्या हो जाता है, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जैसे ही मायोसिन्स क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड कर देते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, उसको क्या करते हैं, ऐसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ, ये इस तरफ आना चालू हो जाता है, इस तरफ। ठीक है, ये वाला थिन फिलामेंट इस तरफ आएगा। ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये किसके ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, जैसे इस पे बाइंड करता है, जो थिक फिलामेंट है वो उसको अपने ऊपर खींच लेता है, ऐसे। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये ऐसे आए, ठीक है, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के पास आए, तो जो जेड लाइंस हैं, ठीक है, जो जेड लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे थी, थिन फिलामेंट्स क्या कर दे, इसके ऊपर चढ़ गए। ठीक है, सपोज ये थिक फिलामेंट है बीच में, और मेरे हाथ क्या है, थिन फिलामेंट्स है जिसके ऊपर जेड लाइंस अटैच्ड है। ठीक है, तो जैसे ही थिन फिलामेंट्स थिक के ऊपर स्लाइड किए, तो जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी कम हुआ ना, और जेड लाइंस के बीच के डिस्टेंस का हमने क्या कहा था, सार्कोमेयर और द
फंक्शनल यूनिट। तो सार्कोमेयर की जो लेंथ है इट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन अकर होता है, इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन अकर, ठीक है। ये तो हो गई बात कॉन्ट्रैक्शन की। अब जैसे ही क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट इस एक्टिन पे अटैच होता है, मायोसिन का हेड इस एक्टिन फिलामेंट पे अटैच होता है, ठीक है, तो वैसे ही इट रिलीजेस एडीपी एंड फॉस्फोरस, ठीक है, इट रिलीजेस एडीपी एंड phosphorus and it again gets deattached, ठीक है। जैसे ही एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से ये क्या हुआ था, यहाँ पे अटैच हुआ था, ठीक है, और अटैच होते ही ये क्या करता है, मायोसिन का हेड एडीपी और फॉस्फोरस को क्या करता है, अपने अंदर से रिलीज करता है, ठीक है, एडीपी और फॉस्फोरस से क्या करता है, अपने अंदर से रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो जैसे ही एडीपी और फॉस्फोरस रिलीज हुआ, वैसे ही ये मायोसिन क्या करता है, वापस अपनी रिलैक्स स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। ये तो क्रॉस ब्रिज तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि मायोसिन हेड क्या करता है, मायोसिन हेड के यहाँ पे क्या हुआ, अटैच्ड हेड के यहाँ पे कि एडीपी प्लस फॉस्फोरस क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, मायोसिन वापस goes in relaxed state, ठीक है। ये जैसे ही रिलैक्स स्टेट में गया तो वापस प्रोसेस चालू हो जाएगा, वापस एक एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, वापस ये बाइंड करेगा, वापस एडीपी रिलीज होगा और ये हटेगा, एटीपी अटैच, हाइड्रोलाइसिस, बाइंड, एडीपी रिलीज, रिलैक्स्ड, ठीक है। ये साइकिल क्या करती रहेगी, साइकिल कंटिन्यूस जब तक कि सार्कोप्लाज्म के अंदर के जो रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो कैल्शियम है वो खत्म नहीं हो जाता, एक बार के लिए इसका स्टोर जो खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये क्या करता रहेगा, कंटिन्यूस अपनी साइकिल चलाता रहेगा, ठीक है। तब तक ये क्या करेगा, अपनी कंटिन्यूस साइकिल चलाता रहेगा, ठीक है। जब तक ये कैल्शियम बाहर रहेंगे तब तक ये क्या रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहेगा, साइकिल कंटिन्यूस टिल ऑल द रिलीज्ड कैल्शियम goes back inside सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी बाहर निकला हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम है वो खत्म नहीं हो जाता, या मैं कहूँ वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं चला जाता, तब तक ये बाइंडिंग रिलैक्सेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज हाउ द मसल मूवमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये जो मसल होती है, ठीक है, बार बार मसल के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, कभी कभी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स lactic acid formation also takes place. Lactic acid formation takes place, ठीक है। एनएरोबिक कंडीशन में क्या होती है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। एनएरोबिक कंडीशंस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी हो जाता है विच रिजल्ट्स इन मसल फटीग, ठीक है, थकावट। मसल फटीग में क्या करता है, ये रिजल्ट करता है, ठीक है। नाउ दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन, अब एक बार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है,
ये तो था हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब दीज मसल कंटेन्स व्हाट, some are called as the red fibers and some muscles are called as the white fiber, ठीक है। कुछ मसल्स को अपन क्या कहते हैं, रेड फाइबर कहते हैं, और कुछ मसल्स को अपन क्या कहते हैं, वाइट फाइबर कहते हैं। किसके बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे कहते हैं हम ये सब कुछ, on the basis of presence of myoglobin, ठीक है, on the basis of presence of this myoglobin। ये क्या होता है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है which stores the oxygen, ठीक है। ये क्या होता है, एक रेड कलर पिगमेंट होता है, दिस इज अ रेड कलर पिगमेंट which consists of what, नहीं, which stores oxygen, ठीक है। तो ये जो रेड फाइबर्स है ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि रेड कलर पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अब ये जो रेड मसल्स हैं, ये जो रेड फाइबर्स है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बहुत सारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, which helps them to convert this oxygen into the ATP, ठीक है। इनके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जो कि क्या करता है, स्टोर्ड ऑक्सीजन को ATP में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारा ATP प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन एब्सेंट होता है वाइट फाइबर्स में, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स वेरी लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वेरी लेस माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इनको वाइट फाइबर्स के साथ एनाएरोबिक मसल्स भी कहते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन भी उस अमाउंट में नहीं होता, क्योंकि मायोग्लोबिन नहीं होता तो कौन इनमें ऑक्सीजन क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं कि सॉरी हाँ, ये क्या होते हैं कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस होता है, ठीक है, प्लस इनमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। और ये बेसिकली क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे क्या होता है, मतलब डिपेंडेंट होते हैं फॉर द एनर्जी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रेड फाइबर्स एंड द वाइट फाइबर्स, एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, उसने बाइंड किया ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन ने साइड छोड़ी एक्टिन फिलामेंट से, ठीक है, जहाँ पे मायोसिन को बाइंड करना चाहिए वहाँ से साइड छोड़ी, तो मायोसिन के लिए जगह खाली हो गई, ठीक है। साइमल्टेनियसली वहाँ क्या हो रहा है, मायोसिन फिलामेंट में क्या है, जो हेड है वहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, फिर मायोसिन क्या किया, बाइंड किया एक्टिन फिलामेंट से, और उसके बाद क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। इसकी वजह से जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींच लेता है, स्लाइड करा देता है अपने ऊपर, इस वजह से जो सार्कोमेयर है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस। अगेन जैसे ही मायोसिन हेड बाइंड होता है एक्टिन के ऊपर, तो इट रिलीजेस एडीपी एंड फॉस्फोरस, ठीक है, which further leads to the myosin relaxation, and this cycle goes on till the calcium that has been released by the sarcoplasmic reticulum goes back inside it, ठीक है। कभी कभी इस कंप्लीटेड रिपीटेड साइकिल की वजह से लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो जाता है, which results in the muscle fatigue, okay। So this is basically the muscle contraction, and that's it for this class, okay। Thank you.